विक्रम जी, पाकिस्तान के कारतूस का मिलना, यूएसए के बने कारतूस का मिलना, ये कितनी गहरी चिंता। और कहां मिले हैं? नालियों की जब सफाई हो रही थी और वहां पर ये मिले हैं कारतूस। राकेश जी, विद्वान पंडित को सभी को मेरा नमस्कार। ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है और मैं बधाई दूंगा संबल पुलिस अधिकारियों को, प्रशासन को, कि नाली की सफाई करके उन्होंने खोखे कारतूस बरामद किए। 32 बोर के अमेरिका के बने हुए और 9mm के पाकिस्तान के बने हुए और 12 बोर भी अमेरिका के बने हुए। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के आप पूछेंगे ये अमेरिका के 12 बोर के कारतूस और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस आए कहां से? तो जो अंडरवर्ल्ड होता है वो सभी इनके हथियार नाजायज बनाता, जिनको हम लोग पचफायरा या टक्का कहते हैं, और इस तरीके के कारतूस ब्लैक मार्केट में वैसे ही मिलते हैं। ये कह देना कि सीधे इसके लिए गृह मंत्री, प्रधानमंत्री दोषी हैं। हम डिमांड और सप्लाई के लॉस पे चलते हैं। नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर से ये आते रहते हैं और विश्व का ऐसा कोई देश, अमेरिका और इंग्लैंड, ढूंढना मुश्किल है जहां पर इस तरीके की आपत्तिजनक वस्तुओं की स्मगलिंग नहीं होती है। एक बात। दूसरी चीज, अगर आप देखें, आपने अपने वीडियो में दिखाया था, मेरे पास भी एक डमी है, असली नहीं, क्योंकि असली कारतूस रखना अपराध है 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत। ये डमी कारतूस अगर आप गौर से देखें किसका जो जरा दिखाइए, बड़ी स्क्रीन पर दिखाइए जरा इसको ठीक से, विक्रम जी, जो दिखा आपकी जो जी और आपकी जो आपने दिखाया है उसमें जो चोट परकशन कैप पे पड़ी है वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कील हथौड़े से डाला है। इसका मतलब चलाया कट्टे से गया है और कट्टे के तरीके से जो चलाया गया है। तो ये एक जरा इसे सीधा करके दिखाइए विक्रम जी। आप आगे का हिस्सा दिखा रहे हैं, जरा उसे चारों ओर से घुमाकर दिखाइए, क्योंकि ये तस्वीर से मैच भी कर रहा है। मेरा ये आपको दिखाने का अभिप्राय यही था कि आप इसको देख लें कि इसकी जो परकशन कैप है, जहां पर ये जिसको मैं इंगित कर रहा हूं, इस पर जो चोट पड़ी है वो ऐसा लग रहा है जैसे कील और हथौड़े से मारा है। इसका मतलब वो कट्टे था, मशीनिंग उसकी नहीं थी। यहां पर अगर आपने कील की तरफ इस पर चोट की है तो ऐसा लगता था जैसे कील की हथौड़ी से मारा है। और मशीनिंग के बिना फायरिंग पिन अगर फैक्ट्री मेड है तो मशीनिंग से होगी। तो दो निष्कर्ष, कट्टे का इस्तेमाल, नाजायज कारतूसों का इस्तेमाल और कारतूसों का इंपोर्ट जो इंपोर्टेड कारतूस है। सर एक चीज और बता दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं। एक FN स्टार का खोखा मिला है जिस पर स्ट्राइकर पिन का निशान है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब स्ट्राइकिंग पिन का इस्तेमाल किया और जो स्ट्राइकिंग फायरिंग पिन थी वो बहुत ही क्रूड, बहुत ही जैसे कट्टे में होती है, क्योंकि जो आपकी मशीनिंग की वाली फायरिंग पिन होती है वो बिल्कुल ऐसे होती है कि बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड होती है। तो कट्टों का भरपूर इस्तेमाल और आपके कट्टों का इस्तेमाल था। मेरा परामर्श होगा संबल के अधिकारियों की घर घर की तलाशी लेकर के जो अन्य नाजायज हथियार हैं उनको बरामद करें। आपको देखिए फायरिंग पिन ही गायब हो गए, ये फायरिंग पिन ही गायब हो गई। ऐसे ऐसी चोट पड़ी, ये ऐसा बेतुका और भोड़ा कट्टा था कि उसने पूरा कारतूस ही अब धर्मेंद्र जी, अंडरवर्ल्ड से लेकर कहां कहां ये हथियार कारतूस कैसे पहुंच जाते हैं ये विक्रम जी ने बखूबी बता दिया। लेकिन आपके नेता तो कह रहे हैं पुलिस फंसा रही है क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स को सूट करता है। राकेश जी, मुझे लगता है कि भारत के जो रक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, उनको इनसे कोचिंग लेनी चाहिए, विक्रम जी से। इनको कट्टे की जितनी कारतूस है उससे ज्यादा जानकारी है। जब इन्होंने भारत के सर्विस में रहे हैं उसकी जानकारी नहीं बताई इन्होंने कि जो ओरिजिनल कारतूस होता है वो कैसे होता है। लोग जान जाए इस बात को कम से कम आपके चैनल के माध्यम से। एक पुलिस अधिकारी जो पूर्व में रहा है, आपको दिक्कत हो गई क्या? चिंता नहीं कर रहा है। अगर विक्रम जी ने, मैं सुन ही रहा हूं भाई, लेकिन नहीं मैं सुन रहा हूं, नहीं मुझे दिक्कत हुई। मुझे दिक्कत इसलिए हुई कि आपने विक्रम जी जो उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया रह चुके हैं, एक डेकोरेटेड ऑफिसर रह चुके हैं, उनको लेकर अगर आप आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे तो मुझे दिक्कत होगी। और सिर्फ उनकी नहीं, किसी भी अधिकारी को लेकर आप आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे तो मुझे दिक्कत होगी। मैं उनके अनुभव को बता रहा हूं कि इतना अनुभव है इनका कट्टे का और अवैध हथियार का और अवैध कारतूस का। इनके हो सकता है सर्विस के पीरियड में ऐसा ज्यादा हुआ हो। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इनकी चिंता ये नहीं थी कि इस देश के अंदर पाकिस्तान से कारतूस आ रहा है, पाकिस्तान से अवैध हथियार आ रहा है, पाकिस्तान से गोला बारूद आ रहा है, अमेरिका से अलग तरह के कारतूस आ रहे हैं, अमेरिका से अलग तरह के हथियार आ रहे हैं। ये सीमा सुरक्षा का विषय है कि नहीं, ये चिंता इनकी ज्यादा नहीं होती। चलिए विक्रम जी, आप रिप्लाई कर दीजिए, फिर मैं आता हूं सिद्धार्थ आपके पास। राकेश जी, केवल 2 वाक्यों में। नहीं, आपने पिन पॉइंटेड टिप्पणी की है धर्मेंद्र यादव। 10 सेकंड और दीजिएगा। अच्छा चलिए 10 सेकंड और ले लीजिए। पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। लीजिए 10 सेकंड, पहले मेरी बात पूरी हो जाए। आप और 10 सेकंड। मैं कह रहा हूँ 350, अब सुनिए, 350 किलो विस्फोटक आ गया था जब पुलवामा का अटैक हुआ था। तब विक्रम जी की आंख नहीं खुली थी, तब इन्होंने सवाल नहीं खड़ा किया था कि भाई सीमा पे कौन लोग, किसके कहने पे आ गया था। ठीक है 350 किलो सीमा हैदर आ गई देश का बॉर्डर क्रॉस करके,
फिर जाके विक्रम सिंह जी को कारतूस नहीं दिखा, सीमा हैदर के आते समय कुछ दिखा इनको। 350 किलो बारूद आ गया। विक्रम जी रिप्लाई अब सुन लीजिए, हो गया 10 सेकंड आपका। ये विक्रम जी रिप्लाई शासन का फेलियर है कि नहीं है? ठीक है, रुक जाइए विक्रम जी। धर्मेंद्र जी, मैं इंस्ट्रक्टर हूं नेशनल पुलिस एकेडमी में, तमाम पुलिस एकेडमियों में, यहाँ तक कि विदेश में थाईलैंड, कैम्बोडिया और श्रीलंका के अधिकारियों को ट्रेन करता हूं फायर आर्म्स, फील्ड क्राफ्ट और तत्की में, क्योंकि विषय वस्तु की नाजायज हथियार का, अगर आप नाजायज की जानकारी नहीं रखेंगे तो आप जायज के कार्य, अगर आप चाहें तो आपका ट्यूटोरियल और आप सबका मैं दे सकता हूं, चाल वाले पुलिस फायरिंग की दुरुस्त तरीका, शिस्त लेने के तरीके जो मैं करता हूं, लेकिन आपकी रुचि ये नहीं है। आपके नेता तो कहते ही हैं कि पुलिस के पास नाजायज हथियार होते हैं। आपने जब काला चश्मा लगा लिया है तो आपको हर चीज काली लगेगी। और मुझे वैसे भी आपके प्रमाण जी नहीं, आपका काला चश्मा लगा है और आपका प्रमाण पत्र हमें नहीं चाहिए, हम तो बताएंगे नहीं, क्योंकि क्यों नहीं बताएंगे आपको? अगर इन्वेस्टिगेशन होगा, अगर इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये नहीं बताएंगे, अरे इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये नहीं बताएंगे, अगर विवेचना होगी तो नहीं बताएंगे। जी नहीं, इन्वेस्टिगेशन में हर चीज आती है, हर चीज करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में हर चीज आती है। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, साहब एक मिनट, अगर विवेचना करना है, अरे सुनिए धर्मेंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव सुन लीजिए विक्रम जी को, आपसे 10 गुना ज्यादा उनको ज्ञान है, तो एक बार सुन लीजिए। सुनेंगे और राकेश जी, सुनिए पहले नहीं, एक मिनट धर्मेंद्र यादव रुकिए, धर्मेंद्र यादव प्लीज, अभी सिर्फ विक्रम जी। धर्मेंद्र जी डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं क्योंकि सुनना नहीं चाहते कटुसन। अगर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे तो क्या नाजायज हथियारों की हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे? उनके चाल के पुर्जे कहां से आते हैं, बनावट कैसे होती है, ये हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे? ये आपके नेता ने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है कि पुलिस वाले नाजायज हथियार रखते हैं, क्योंकि नाजायज हथियार का अगर कोई हो है तो आप और आपके नेता को ये महारत है। हम लोग क्योंकि पकड़ते हैं, रिकवर करते हैं। अच्छा चलिए छोड़िए ना, मैं एक मिनट हो गया, लेकिन एक मिनट रुकिए ना, सुनिए अभी। अरे धर्मेंद्र यादव बहुत कट्टा से प्रेम मत दिखाइए, और सच्चाई इतनी सामने आ गई तो बौखलाने की जरूरत भी नहीं है। अरे धर्मेंद्र यादव प्लीज प्लीज प्लीज, धर्मेंद्र यादव, अरे धर्मेंद्र भाई पहले ये बताइए राहुल गांधी सड़क पर निकले कैसा लगा? संभल जा रहे थे? आप मुझे बताइए, एक प्रदेश मैं पूछ रहा हूँ जो, अब सुन लीजिए ना, वही बता रहा हूँ। एक प्रदेश का एक जिला जल रहा है, अगर कोई मिलने जा रहा है, जिनकी हत्याएं हो गई हैं, जिनकी जानें चली गई मासूम की, पुलिस वाले घायल हो गए हैं, अगर उनके परिवार से मिलकर कोई संवेदना व्यक्त करना चाहता, गलत है? भारतीय संस्कृति में अरे तो जब गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन जब पुलिस कहेगी, प्रशासन कहेगा तब जाएंगे, अपने मन से उठकर नहीं चल देंगे जहां मामला जाने दे रही, क्या छुपा रही है? वही कह रहे, पुलिस क्या छुपाना चाह रही है, क्यों नहीं जाने दे रही है? सिद्धार्थ बताइए क्या छिपा रहे हैं भाई? अच्छा क्या फिर मैं पवन भाई आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट और दे दीजिए। देखिए क्या है राकेश जी, ये कुछ विषय बड़े सेंसिटिव होते हैं। अभी पूर्व डीजीपी साहब तो जो जानकारी कारतूस को लेकर के, बंदूक को लेकर के दे रहे थे, उनकी तो जानकारी का सोर्स समझ में आ गया। मुझे ये समझ में नहीं आया कि धर्मेंद्र भाई को कट्टों की इतनी जानकारी, गोलियों की इतनी जानकारी ये कहां से लग रही है? क्योंकि डीजीपी साहब को तो होना ये तो लाजमी है, आपको कहां से लगती है धर्मेंद्र भाई? समझ में, ये पहली बात। दूसरी बात, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अभी सेंसिटिव है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अभी सेंसिटिव है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और इसीलिए ऐसे समय में किसी भी नेता को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए या सस्ती लोकप्रियता के लिए वहां पर जगह अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जहां पर इतना बड़ा प्रकरण हुआ हो, जहां पर विदेशी हाथ होने की शंका हो, विदेशी हथियार NSA जैसा कानून लग रहा हो, वहां पर जाकर के सस्ती लोकप्रियता बटोरना, मैं मानता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पर आप ये बात कहाँ समझेंगे? ये बात तो राहुल जी को समझनी थी ना, क्यों जा रहे हैं संबंध? अरे आप पूछ रहे क्या छुपाना चाहते हैं, संबंध नहीं जा रहे? अरे धर्मेंद्र भाई, अरे धर्मेंद्र भाई आप गजब है, आप 1 मिनट धर्मेंद्र भाई, विक्रम जी ने ठीक कहा कि आप डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं,